डॉक्टर संजीव कुमार। आज का जो चैप्टर है वो है चिश्ती संप्रदाय। हमने सूफ़ी संतों के बारे में उनका विशेष करके परिचय कल के वीडियो में पढ़ा था और उनके अंदर हमने पढ़ा था कि उनके कुल 12 सिलसिले प्रसिद्ध हुए थे और उनमें महत्वपूर्ण जो सिलसिला था वो था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की उत्पत्ति भारत के बाहर हेरात में हुई थी और इसके मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे और ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के नाम से ही इस संप्रदाय का नाम चिश्ती पड़ा। चिश्ती संप्रदाय सबसे प्राचीन सिलसिला है। भारत में इसके जो संस्थापक थे वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो मोहम्मद गोरी के समय 1192 ईस्वी में भारत आए थे। चिश्ती जी ने अपना जो कार्य क्षेत्र था वो अजमेर बनाया और वहीं उसने इस संप्रदाय की नींव डाली। ये सिजिस्तान के मूल निवासी थे, जैसे आज हम ईरान कहते हैं। ईश्वर प्रेम और मानवता सेवा उसके प्रमुख सिद्धांत थे। वे अद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। इसलिए अद्वैत दर्शन भारत के अंदर जो भक्तिकालीन जो संत थे, शंकर का अद्वैतवाद लगभग उनसे मिलता जुलता इनका भी दर्शन था। चिश्ती संत निजी संपत्ति के खिलाफ थे। वे राजा या प्रजा से जो निजी भेंट मिलती थी उसको स्वीकार नहीं करते थे। वो संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में एक बाधा मानते थे, इसलिए वो इनसे या इनके संग्रह से दूर रहते थे। उनका सम्मा में विश्वास था। वे अपने आप को सुल्तानों, राजनीति व सरकारी सेवा से अलग रखते थे तथा दरिद्रता का जीवन बिताते। कहते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के संत शेख ख्वाजा जी बड़े फटेहाल वस्त्रों में रहते थे, बड़ी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। इससे यह लगता है कि वो संपत्ति के खिलाफ थे, निजी संग्रह के खिलाफ थे। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी, जिसका होता है अर्थ हिंद का आध्यात्मिक गुरु। अजमेर में ख्वाजा साहब के दरगाह पर का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी नागौर में आकर बसे। ये इनके शिष्य थे। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। वे केवल कृषि में जीविका चलाते थे। हमीदुद्दीन नागौरी को उनके संयम और धार्मिकता के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उत तारकिन यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इनकी मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई। ख्वाजा साहब के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। ये फरगना के निवासी थे। बख्तियार खाकी के शिष्य परंपरा में आगे फरीदुद्दीन गज ए सक्कर हुए। ये सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबा फरीद के कारण चिश्तिया संप्रदाय भारत में लोकप्रिय हुआ। बाबा फरीद बलबन के दामाद भी थे। फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ, किंतु बाद में फरीद अजोधन जो पंजाब में है वहाँ पे निवास करने लगे। पाकपाटन में बाबा फरीद की मजार है। बाबा फरीद का वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। सबसे लोकप्रिय संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। उनके शिष्य नासिरुद्दीन चिरागी दिल्ली थे। ये हिंदुओं समेत सभी वर्गों के लोगों से मुक्त रूप से मिलते थे। सभी में ये प्रसिद्ध थे।
निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और फरीद से भी कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध थे। निजामुद्दीन औलिया का सुल्तान गयाजुद्दीन तुगलक से मनमुटाव था। उनसे उनकी पटरी नहीं बैठती थी। उनसे भयभीत होकर, यानी उसकी लोकप्रियता से भयभीत होकर, जब गयासुद्दीन बंगाल से वापस दिल्ली आ रहे थे तो उसको एक संदेश भिजवाया। तो उस संदेश के जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने लिखा था, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है और दिल्ली पहुंचने से पहले ही सुल्तान कुछ किलोमीटर पहले अफगानपुर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तुगलक काल में ये काफ़ी लोकप्रिय थी। निजामुद्दीन औलिया का फिर ये शिष्य अमीर खुसरो था। खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर सुनते ही दूसरे दिन उसने भी प्राण त्याग दिए थे। यानी पहले दिन गुरु और दूसरे दिन उसका शिष्य जन्नत में सिधार गए थे। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख टंका की भेंट स्वीकार की थी। ये एक चिश्ती संत था जिसने ये राजनीति में सुल्तान से जो भेंट स्वीकार की थी, हालांकि इसने मानवता के कल्याण के लिए ही लगाई थी। अमूमन ये माना जाता है कि ये नहीं लेते थे। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख टंका की भेंट स्वीकार की और मानवता के कल्याण में उन्होंने लगाया। निजामुद्दीन औलिया ने, कहते हैं, 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था जो एक के बाद एक गद्दी पे बैठे थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो निजामुद्दीन ने जवाब दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया को उनकी उदार दृष्टि के कारण महबूब ए इलाही भी कहा जाता है, जबकि उनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। ये उनका नाम था। इनका जन्म भी बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को योग की प्राणायाम पद्धति में निपुणता प्राप्त थी, अतः उन्हें योगी सिद्ध कहा जाता। निजामुद्दीन की इच्छा थी कि उनकी कब्र पर कोई स्मारक न बने और उसे खुले मैदान में ही विश्राम करने दिया जाए, और उन्हीं की आज्ञा मानकर ऐसा ही किया गया। औलिया ने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। यानी वो यह भी मानते थे कि हिंदू धर्मों को के वासियों को इस्लाम को कबूल करना चाहिए। अमीर हसन सिज्जी ने निजामुद्दीन औलिया की वार्ताओं को अपने एक ग्रंथ में इन्हें संकलित कर दिया, जिसे फ़वाइद उल फ़वाद में कहा जाता है। इसमें इसके सारे वचन संग्रहित हैं। यह ग्रंथ सूफी मत के व्यवहारिक पक्ष के ऊपर लिखा गया है। नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली ने तौहीद ए वजूदी की रचना की। वे उत्तर भारत में प्रथम दौर के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे। चिराग दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन खैर उल मजलिस में है, जिसकी रचना हमीद कलंदर ने की थी। चिराग दिल्ली के उत्तराधिकारी सैयद मोहम्मद गेसुद्राज बहमनी साम्राज्य में आकर 1398 में गुलबर्गा में बस गए थे। गेसुद्रवाज को बंदा नवाज भी कहा जाता है और इसने चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण में ले जाने का कार्य किया। बंगाल के शासक हुसैन शाह का सत्य पीर आंदोलन भी चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। चिश्ती संत अत्यधिक सादगी एवं गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। वे राजनीति से दूर रहते थे। भारत में चिश्ती संतों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था। शेख सलीम चिश्ती उसके मुगल कालीन विख्यात संत थे, जिसका अकबर अत्यधिक सम्मान करता था। उनका मकबरा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनाया। कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ। जहांगीर का जन्म शेख सलीम की कुटिया में हुआ बताते हैं, और अकबर ये मानते थे कि शेख सलीम चिश्ती की ही एक भेंट है सलीम, इसलिए उसका नाम भी उसने सलीम रखा था, और प्यार से सलीम को अकबर शेखू बाबा कहते थे। शेख अब्दुल कदूस गंगोही लोधी कालीन व बाबर के समकालीन चिश्ती संत थे। इनकी खानखा गंगोह यानी सहारनपुर में स्थित होने के कारण इन्हें गंगोही कहा जाता है। इन्होंने अलख नाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की थी।
बाद में इस चिश्ती संप्रदाय की 3 शाखाएं विभक्त हो गई, नागौरी, साबिरी और निजामी। धीरे धीरे चिश्ती संप्रदाय का प्रभाव है वो कम होने लगा, लेकिन एक लंबे अरसे तक चिश्ती संप्रदाय के संतों ने मानवता के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए कार्य किया। धन्यवाद।